तो भाई इस गाड़ी की ना टेस्ट ड्राइव जरूर बनती है, क्योंकि मैं कंपेयर अपनी M4 कंपटीशन से करना चाहता हूँ। 2 चक्कर हमने सिर्फ 2 खाली ग्राउंड चक्कर में 24 घंटे तक हमारी गाड़ियाँ सीज थी। मेरा तो लेने का मन कर गया, पता ऑनेस्टली ड्राइव करने के बाद ले लो। बट देखो इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या कर रखी है, देखो बम्पर भी काटा हुआ देखो। मुझे ये भी लग रहा है कि दरवाजा बदल दिया गया है भाई हम शॉर्टकट नहीं लेते, लेकिन रेंज ओवर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों में दरवाजा बदल सकता है। 1 महीना तो बैठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल करने के सलाम। आज भाई हम GLC लेके जाएंगे, 2-3 काम है इसके, और एक ना हमारे को PCD चेक करनी है। कुछ मैंने अलॉय व्हील्स मंगाए थे उसके हिसाब से, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं ग्लोबल स्टार। पहुंच गए भाई ग्लोबल स्टार, और यहाँ का लाइनअप चेक करो। ये असली लाइनअप है, हमारा लाइनअप इसके सामने बिल्कुल बेकार है। क्या लग रही है ना, 4मैटिक टर्बो सुपर चार्ज तो नहीं है, क्या सॉरी, ये आएगी नई वाली बोलो तो CLE 53। कुछ लोग कभी टाइम से नहीं आते। टाइम्स हाँ VLE तेरी मेरी गल की हुई थी। VLE का बाजी क्या हुआ, तो AC खुला हुआ है और लाइट ही नहीं आज जली हमसे। आज हम ऐसे ही आ गए वापस में, लाइट ही नहीं जली। फिर बड़ी देर कोशिश करते रहे इधर उधर, फिर आ गए। तो फिर उसमें बताया नहीं, उस लेडी को फोन किया? लेडी का नंबर नहीं था मेरा, मैं लास्ट में उनको बोला भी था। तो भाई इस गाड़ी की ना टेस्ट ड्राइव जरूर बनती है, क्योंकि मैं कंपेयर अपनी M4 कंपटीशन से करना चाह रहा हूँ। हालांकि देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट स्टिल इस गाड़ी को चला के मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या डिलीवर कर रही है। आप लोगों को पता ही है, दिस इज़ देयर लेटेस्ट लॉन्च विच इज़ CLE 53। कार लुक स्टनिंग, पर हमारे पास इसी सेगमेंट की ऑलरेडी गाड़ी है, क्योंकि M4 कंपटीशन हो गया। एंड देन हमारे पास GLC 43 भी है, विच इज़ डिलीवरिंग सिमिलर पावर प्लस और माइनस से। साइलेंट अंदर से अभी तक साइलेंट थी, लेकिन वो एग्जॉस्ट वाली जो गाड़ी में फील आती है ना, ये जो आवाज़ आई है ना, ये इंजन की आवाज़ नहीं है। तो अच्छा ओ शिट, ये गाइस सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कार लवर्स। मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जो इंजन वाला फील आपको चाहिए वो शायद ये नहीं दे रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। अभी कुछ दिया धक्का, ऐसा कुछ तो दिया। ये मैं बता तो रहा हूँ, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ स्पीकर से आ रही है। स्पीकर से आ रही है, इसका इंजन का कोई आवाज़ ही नहीं है। इंजन की आवाज़ है, बट नॉट दैट लाउड। अंदर नहीं आती। अंदर ये स्पीकर आपको फीलिंग दे रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, कस्टमर को आज के टाइम पे भाई सारे मतलब गवर्नमेंट को सारे नॉर्म्स भी फॉलो करवाने हैं, और कस्टमर को फन भी चाहिए, तो कह रहे स्पीकर से निकालेंगे, कस्टमर को फीलिंग भी आनी चाहिए। देखो अच्छा। लगाओ स्पीकर्स को, हाथ पता चल जाएगा। हाँ हाई फीलिंग नहीं, पता नहीं चल रहा। कोई नहीं, चलो कुछ आवाज इंजन की है। तो इसकी टेस्ट ड्राइव ली जा रही है गाइस। ओ हाँ, ये भी कुछ यहाँ से ये बेस बजा, कुछ बेस आया अब पता चला। जो एकदम वो धक करके था ना, वो बेस की आवाज यहाँ से अब फील हुई मेरे को। हाँ एकदम ठीक है ना, एंगेजिंग है। देखो जो नया कस्टमर नहीं है, नहीं जो नया कस्टमर होगा ना, उसको नहीं पता चलेगा। जो whosoever is buying for the first time, हालांकि मर्सिडीज वाले सब बता देते हैं कि आपकी गाड़ी में सब कुछ आवाज़ जो है वो आर्टिफिशियल भी है, जस्ट टू कीप मोर एंगेजिंग। और ये काम जो शुरू हुआ था ना, वो जो हुआ था इनकी GLC 43 से। तो GLC 43 में जब इन्होंने इंजन स्केल डाउन करा था, पहले था 3 लीटर V6 जो अपने पास है अपनी OG में 43 में, उसके बाद इन्होंने 2 लीटर इनलाइन 6 कर दिया था। हालांकि पावर नंबर्स बढ़ाए थे 2 लीटर इंजन के अंदर भी, क्योंकि उसमें उन्होंने एक मोटर डाल दी थी, तो जो कि पावर असिस्ट भी दे रही थी और पावर बढ़ा भी रही थी। बट आवाज़ें जो थी ना, वो स्पीकर्स में आ गई रादर देन कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल इंजन, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट जो अब हर कंपनी कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली मर्सिडीज कर रही है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कस्टमर को वो ही फील देने के लिए स्पीकर से आर्टिफिशियल साउंड बनाती है, सेम जो आपको फील देता है कि आप इंजन चला रहे हो, कोई बड़ा इंजन चला रहे हो। हालांकि दिस कार है सब बिगर इंजन 3 लीटर। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने 2 लीटर इंजन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय M2 यू कैन कंसिडर दिस। व्हाई? बिकॉज पीछे आपको 2 सीट्स एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे भी वो बैठे हुए हैं, एंड देन यू विल गेट मोर स्टाइलिश कार कंपेयर टू M2। भाई BMW वाले बुरा मत मान जाना,
मैं आपको सिर्फ कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस लुक्स वेरी मॉडर्न, लेटेस्ट। हालांकि अभी उसका भी फेसलिफ्ट आया है, बट ये जो आया है दिस इज दी जनरेशन चेंज। ठीक है, मुझे समझ में कुछ नहीं आया जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो देयर आई नो नथिंग अबाउट द कार्स। मुझे नहीं पता भाई, मेरे को पैसे होते मैं लेने खरीद लेता हूँ। यानी मुझे पता होता है कि गाड़ी के खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीद लेता हूँ, नहीं है तो मुझे नहीं आता, उसको रिसर्च नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ पैसे कमाने में। जिसको कार्स की ज्यादा नॉलेज है उनका गाड़ी का बिजनेस है। मतलब जो स्टीयरिंग पकड़ के फील आ रहा है ना, और सबसे अच्छी बात है इसमें जो स्टीयरिंग व्हील दे रखा है ना, वो इन्होंने वो वाला दिया है जो लेटेस्ट G63 में आ रहा है और लेटेस्ट AMGs में आ रहा है, तो विच इज वेरी गुड। एस्थेटिकली इट इज आल्सो वेरी गुड। मेरे को इसका ये अच्छा लगता है। डिस्प्ले भी लेटेस्ट दे दिया है और मोस्टली कंट्रोल जो है वो एक्सेसिबल है बिकॉज बिल्कुल साथ में, और कहीं ना कहीं आपको ये पूरी लग्जरी डिलीवर करती है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है इसमें। तो अंदर बैठ के जो फीलिंग आती है, कुछ चीजें जैसे पार्ट्स जो है वो इधर उधर गाड़ियों से लिए हुए हैं, जैसे कि ये साइड डोर जो है वो आपको C क्लास की याद दिलाते हैं, क्योंकि सिंस इट्स अ CLE 53 तो C क्लास के एलिमेंट्स आपको बहुत सारी जगह नजर आएंगे। क्यों भाई? राइट, if I am not wrong. No, you're right. Steering gives you a very good feedback. Steering gives you a very good feel. Alcantara इसमें लगा हुआ है और साथ में नापा लेदर लगा हुआ है। अगर किसी को कार्बन फाइबर करवाना हो तो कांटेक्ट करें, वो हो जाएगा। इसमें भी इनका ये जो पैनल, अब सबसे बढ़िया बात है कि कार हैज एवरीथिंग स्टैंडर्ड, मतलब आपको कुछ लोडिंग ऐड नहीं करनी, तो एज इट इज आएगी सारी गाड़ी जितनी भी आ रही है आपको, तो कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना पड़ेगा। राइट, यही है ना। अब तो गाइस GST की वजह से प्राइस भी अभी डाउन हो चुका है गाड़ियों के, काफी बढ़िया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जी वैगन ये सब में 40% GST लगा हुआ है, बट उसमें साइज जो है वो कम हुआ है, तो उनमें भी अराउंड 10% कम गाड़ी में डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर 4 करोड़ की कोई गाड़ी अभी तक आती थी तो उसमें 40 लाख का तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो कार मार्केट भी बहुत बढ़िया बूम में, अप टू 40 लाख बोल सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने GST हटाया तो सेस बढ़ गया एक तरफ से, तो कहीं ना वो 8% की वो आती है, और वो भी आ रही है जो 8% आ रही है ना, वो एक शोरूम पे आ रही है। एक शोरूम के बेनिफिट में क्या होगा, आपका ओवरऑल रोड टैक्स भी कम हो जाता है। मान लो एक शोरूम प्राइस कम हुआ तो रोड टैक्स पे भी आता है, तो ओवरऑल आपको एक बढ़िया पैकेज मिल जाता है। अब मान लो किसी सिटी में रोड टैक्स बढ़ा दिया तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये बोलेंगे हमने तो इतना दिया था। तो अल्टीमेटली एक शोरूम पे जो डिस्काउंट एप्लीकेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग रोड टैक्स, जैसे अपने को Z4 अपने कल को कोई रोड टैक्स बढ़ा रहे था हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो सरकार को ब्लेम कर सकता हो सकता है प्लानिंग में भी उनकी रोड टैक्स। हाँ, एक्स शोरूम के अकॉर्डिंग रोड टैक्स पड़ता है। जैसे मैंने Z4 ली थी, ये भी दिखाओ भाई, लार्ज ठीक है सनरूफ, बहुत बड़ी सनरूफ है भाई। आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ होगी। ये तो मेरे को तो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार लग रही है, इसमें सनरूफ है। हाँ। क्योंकि पीछे दरवाजे है नहीं, तो खुल भी गया तो खुलेगा ना सनरूफ। अच्छा, देखते खुलती कितनी है सनरूफ, तो कहते हैं सब लोग खुलने में कितनी बड़ी है। दिस इज द लास्ट है ना, यस दिस इज द लास्ट, बट स्टिल काफी अच्छा स्पेस है, बहुत बड़ा, मतलब ओपनिंग जो है बहुत बड़ी है। और ये देखो, ये टच है। अच्छा, ऐसे किया। हाँ। और ये जो पहला फीचर था ना, ये सबसे पहला फीचर वॉल्वो में आता है। ये देखो यहाँ पे ऐसे उंगली से करना, बटन नहीं है। क्लास है। ये तो बहुत लग रहा है एकदम सांप की केंचुली जैसी लग रही है देखो, है नहीं, वो भी अगेन फैब्रिक ही है वैसे। हाँ भाई, फैब्रिक और फिर उसके ऊपर सिमिलर ट्रीटमेंट किया हुआ। ये हर लग्जरी में ऐसे पैटर्न क्यों होते हैं? जैसे आप कोई भी लग्जरी ब्रांड देख लो, उसके कपड़े देख लो। अब मान लो ये कार्बन फाइबर डालते हैं और एक्सपेंसिव हो जाता। हाँ, तो लोगों को सिमिलर फील देने के लिए इन्होंने, जैसे एग्जॉस्ट डालते तो बहुत लेनी देनी हो जाती, तो सिमिलर फील देने के लिए एग्जॉस्ट तो इनको नॉर्म्स के हिसाब से वो करना। वही मैं कह रहा हूँ ना यार। आप एक बात सोचो, कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो नहीं चाहेगा कि उसकी कार लाउड ना हो। फिर इनको कई बारी जो ये भारत स्टेज के अब जो नॉर्म्स आ गए हैं तो वो भी फॉलो करने हैं। वो अगर एग्जॉस्ट की साउंड बढ़ती है तो वो वायलेट हो जाते हैं। तो जहाँ वो वायलेट होते हैं वो फिर सेगमेंट ही चेंज हो जाता है, मतलब फिर ये अफोर्डेबल साइड नहीं होगी। फिर आप G63 लो जो इससे बेटर साउंड करेगी, तो बहुत ही धांसू है। हाँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको मतलब टेक ऑफ तो करना ही पड़ेगा भाई, कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो somehow I feel like जो पहली गाड़ी ये लेगा तो उसको भाई पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन, कार इज अमेजिंग।
बेस्ट पार्ट क्या है, हर मर्सिडीज की ड्राइव जो है ना, मतलब यू विल फील द सेम, यू नो, चाहे आप सी क्लास चला रहे हो, चाहे वो आप ये CLE चला रहे हो, चाहे वो आप G क्लास चला रहे हो, फील इज सेम, पावर नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो कंफर्ट जो मिलता है ना, मर्सिडीज वाले क्या कहते हैं, अगर आपने एक बारी हमारी गाड़ी चलानी है ना, दूसरी चलाने का आपको मन नहीं करेगा। वो बात सही है, फैक्ट है, क्योंकि आपको कन्वीनियंस मिल जाती है कि गियर आपके हमेशा राइट में आ गए, लेफ्ट में आ गए, तो कन्वीनियंस की वजह से वो कहते हैं इट इज जस्ट लाइक ब्लिंकिट, स्विगी। और तो है तगड़ी गाड़ी। ट्विन टर्बो का क्या फायदा होता है? अच्छा, ट्विन टर्बो है। अभी फिलहाल हम जो इसका मोड हमने सेट किया हुआ है स्पोर्ट्स AMG डायनामिक्स है और स्पोर्ट्स प्लस है। हाँ। इससे थोड़ा और अगर ब्रूटल लेना चाहोगे तो मैं इसको ट्रैक्शन को ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा, बट उसमें क्या है, आप अगर ड्राइवर अच्छे नहीं हो तो संभाल नहीं पाओगे, इधर उधर जाएगी गाड़ी, इधर उधर ऐसे। और आई बिलीव पब्लिक रोड पे आपको ये तो ट्रैफिक ऐसे में कुछ नहीं करना चाहिए भाई, है ना। ये सारी चीजें जब आपको खाली एकदम वाले खाली वे में नहीं करना है। 2 चक्कर हमने सिर्फ 2 खाली ग्राउंड चक्कर में 24 घंटे तक हमारी गाड़ियां सीज थी। राइट। तो मर्सिडीज की गाड़ियां तो बहुत लग्जरियस भी हैं, कंफर्टेबल भी हैं, और वो तो मैं जब G वैगन चलाता हूँ तो मेरे को फील आता ही आता है। और उसी के साथ एक वही कंफर्ट वाला जो फील आता है वो शायद रेंज ओवर भी देता है। बट कहना ये है कि अगर आप रेंज ओवर चला रहे हो तो आपको 2 होनी चाहिए। वो सही बात है। दिनेश भाई एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आओ भाई, अब स्टीयरिंग व्हील पे आके एक्सपीरियंस करो और अपना भी एक वर्डिक्ट दो। अरे भाई, नुआंस ड्राइवर वाला। अब बैठते हैं इसके अंदर। भाई दिनेश भाई इज ऑन दी ड्राइविंग सीट, तो ही विल बी एक्सपीरियंसिंग इट। इसकी आवाज बढ़िया लग रही है। आवाज तो आवाज तो ऐसा फील आ रहा है कि जैसे ओरिजिनल आवाज है इसकी। अब तुमने Z4 पहले ना ली होती तो फिर ये ऑप्शन। हाँ, लेकिन उसके लिए तो हमने एग्जॉस्ट मंगाया, टाइम लगाया। है फील। पता है क्यों Z4 और ये इसमें डिफरेंस क्या है? ये है ऑल व्हील ड्राइव पहले तो। अच्छा, ये ऑल व्हील है। हाँ। तो ऑल व्हील विल ऑलवेज गिव यू बेटर रोड ग्रिप। हाँ, चारों टायर चलते हैं तो आपको बढ़िया वो मिलेगा उसमें। उसके तो भाई पीछे वाले ऐसे स्पिन करते हैं, टेल स्पिन होती है। हाँ, टेल स्पिन ऐसे होती है उसकी। वाह, इसका फील है ना, मतलब साउंड जो दे रहा है ना ये। मेरा तो लेने का मन कर गया, बताओ ऑनेस्टली। ड्राइव करने के बाद ले लो। अभी नहीं भाई, अभी खर्चा बहुत हो रखा है। हाँ, अभी बहुत खर्चा हो रखा है, बहुत जगह पर खर्चे। हाँ। मोटे हैं। पहले पेंट हाउस प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, पेंट हाउस कंप्लीट करें, अब मैं वो ट्रेड इन कर लूंगा। मेरे पास 1-2 गाड़ियां हैं, उसको मैं ट्रेड इन कर सकता हूँ। अच्छा, जिनके अभी अलग वो चल रहे हैं। मेरे पास अभी कोई मर्सिडीज की गाड़ी है नहीं ना। कोई बात नहीं, आ जाएगी पोर्टफोलियो में, जल्दी आएगी। आज हम उसको सेट वो करके आए हुए हैं। कॉन्फ़िगर तो कर ही लिए, ड्रॉ करके आ रखूंगा उसको आज, कि ऐसे नहीं ये वाले टायर और ये वाले चाहिए। कैसी फील आ रही है? बढ़िया है, तो पावर है ना, बहुत अच्छी है। अच्छा, हेड डिस्प्ले भी इसमें, हेड्स अप डिस्प्ले भी। हाँ, एक्चुअल में होता क्या दिनेश भाई, जैसे जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है ना, तो कोशिश यही करते हैं कि सारे फीचर्स दिए जाए। हाँ, क्योंकि अभी जितने ज्यादा फीचर्स। हाँ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फीचर्स। मतलब इंडिया जो गाड़ी बिकती है ना, वो फीचर्स पे बिकती है। लोगों को फीचर्स पसंद है। नया क्या है इस गाड़ी में। अब कहाँ से, अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, फिर अगले वाले से यू टर्न लेके लेफ्ट ले लेंगे। भाई दिस इज अ वेरी क्लीन बिल्ड, बट स्टेपर इज मिसिंग। अच्छी लग रही है, टफ हो जाएगा। हाँ, बट देखो इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर रखी है। देखो बम्पर भी काटा हुआ है, देखो बम्पर, और पीछे वाला भी कटिंग कर रखा हुआ। नहीं, पीछे वाला नहीं कट किया हुआ, पीछे वाले में फुल वो आ गया। जीके में चैलेंज है, देख लो। मानते हो ना, मतलब स्पेशली ऑन वीकेंड्स वेरी चैलेंज। सबसे वाला एरिया ना। हाँ, प्रीमियम एरिया है भाई, दूर से पता चल जाता है वो पाई के साइन की वजह से। और ये रहा टैन कॉफ़ी का नया आउटलेट, क्योंकि जीके में खुल गया M ब्लॉक मार्केट में, और आज हम इसी के इनॉग्रेशन पे आए हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं टैन कॉफ़ी। ये नहीं है, ये तो ये इनका न्यूली ओपन आउटलेट है। और मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ। दे हैव ओपन किचन ओवर हेयर, लॉट ऑफ गेस्ट आर हेयर। तो ये एक डाइनिंग एरिया, एंड देन दे हैव स्मॉल सिटिंग प्लेसेस एज वेल। एक इधर है और एक ये सिट आउट प्लेसेस कह लो, और योर कोजी
cozy meeting, and then they have outdoor sitting as well. ये स्टेटमेंट है। Outdoor can accommodate up to I think around 30 people, and then indoor as well they can accommodate up to 30 plus people पूरे स्पेस को मिला के। तो ओवरऑल प्लस माइनस there will be 50 sittings over here. 50 लोगों की सिटिंग इजीली हो जाएगी। देन दे हैव अ लॉन्ग टेबल, मतलब हाई बार चेयर्स के साथ हाई बार टेबल है यहाँ पे। देन यू कैन एकोमोडेट अप टू 12 to 15 पीपल ओवर हेयर। और इंटीरियर कुछ इस तरीके के है। इसके मैं ब्यूटी शॉट्स डाल दूँगा जो कि प्रिंस देगा अभी बना के। और पाजी ने ना ओपनिंग में कोई डिश नहीं छोड़ी। पाजी कितनी डिश ट्राई करोगे? आज ओपनिंग है भाजी, सारी कर लें। देखो कॉफ़ी भी, यहाँ क्रोज़ान, ये प्रशांत भी आया आपके लिए। प्रशांत। और इधर देखो खाली पड़ा हुआ है, ये रखा है पड़ा ही है। अच्छा ये वो कहना ना कुछ मिठा हो जाए भाजी, कुछ मिठा हो जाए। मैं मिठा हो गया जरा। देखो भाई, एज प्रॉमिस्ड दिनेश भाई को मैंने बोला जितनी दिन में ये वापस आएंगे अपने ट्रिप से गाड़ी रेडी हो जाएगी। और ये परेशान थे कि भाई अलॉय व्हील कैसे ठीक होगा भाई, तो पता ही नहीं लगा। भाई आप देख सकते हो फाइनल फिनिश अलॉय व्हील की। मुझे लग रहा है नया बदल दिया गया और इनको तो ये भी लग रहा था कि हम दरवाज़ा चेंज कर दिए। मुझे ये भी लग रहा है कि दरवाजा बदल दिया गया है भाई। हम शॉर्टकट नहीं लेते लेकिन रेंज रोवर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों में दरवाजा बदल सकता है। 1 महीना तो बैठना पड़ेगा। 1 महीना तो इसलिए बैठना पड़ेगा, इसलिए हमने इसका खुद ही सॉल्यूशन निकाल दिया कि भैया इसको इन हाउस ही सारा कुछ कर दिया जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी वेट करने की। देखो अब एक माइंड हमारे पास फ्री हो जाता ना कि अगर कुछ गाड़ी पे लगा, कुछ हुआ तो वी डोंट हैव टू वरी, ये इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। वर्कशॉप से पहले ये ठीक हो जाएगा अपने पास, मानते हो? देखो अलॉय व्हील का कलर एग्जैक्टली मैच हो गया। देखो अभी देखो इसमें ना क्या होता है, एक मैं आपको और बताता हूँ। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कई वर्कशॉप ना कलर मैच नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक निंजा टेक्निक है। अगर एक अलॉय व्हील का कलर मैच नहीं हो तो चारों का चारों बराबर कर दो, चारों बराबर कर दो कल्ले में। देखो लेकिन कस्टमर के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि चारों का कलर मैच होना चाहिए, है ना? हाँ, एक अलग लगेगा तो फिर लेकिन डोंट वरी, हमने एक ही पेंट किया हमारे पास। उसमें कोई ऐसा डिफरेंस आ नहीं था। मैं तो मुझे तो लग रहा नया आ गया कंपनी से, बट मुझे कंपनी का भरोसा नहीं है इतना जितना इस पर भरोसा हो गया कि हाँ ये हो सकता है। और BMW पे हमने क्या बोलते हैं, हमारे वैले पार्किंग माल ने मारी कितने दिन में रिपेयर कर दी। वो मतलब मोटा काम, हम जाते ना मोटा पैसा वसूल सकते थे भाई, ये नई गाड़ी मारी है। हमने कहा ठीक है अपने पास है भैया ने, और वो भी आई थिंक हमने 2-3 दिन में रिपेयर कर दी थी मैक्सिमम। उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ। उसमें स्क्रैच, दूसरी साइड का भी रिपेयर हो गया उसमें। देखो और देखो पर्ल भी मैच करा पूरा, ये देखो पर्ल भी मैच करा हमने। पता है देखो इस गाड़ी में एक चीज़ और यूनिक है, ये हैंडल गोल्डन नहीं आते किए। हाँ। अच्छा ये भी किए हुए हैं देखो, और 2-3 हाइलाइट्स हैं। ये भी गोल्डन किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये हाँ ये भी किया हुआ है। तो मतलब ये हाइलाइट्स थे साइड वाले, और ऐसे कर देंगे हाँ वो 2 स्ट्राइप्स आ जाएंगी, वो आ जाती है, कर सकते हो। लेकिन वो लंबी वाली में ही अभी इसके बाद ना इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पता इसमें एक साइड और पेंट हुई है, आपको पता है? ये वाली साइड भी लगी हुई थी यार। ये तो हमारे पर वो हुआ था, यहाँ पे लगी थी। अरे यहाँ कहीं लगी थी, वो भी कर दिया क्या? हाँ, और PPF भी लगा दिया। PPF भी कर दिया। अरे भाई साहब ये तो एकदम भूल गया था ये भाई, ये तो एकदम गाड़ी ठोक के भूल गया कि इधर में लगी थी। अरे हाँ, हमें तो हमारे बाइक ठोकने वाला भूल गया था कि मैंने गाड़ी ठोक दी है। बाद में ऐसे कर रहा है बढ़िया करके, हम रुके गए, भाई तुझे पता है तूने क्या किया? कहते क्या कि भाई पता नहीं चला, सॉरी कह रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है PPF में। तो उसके अंदर उसमें लगा था क्या? हाँ। अच्छा वाह यार, तो ये भी साफ हो गया।
अब क्या बचा? अब देखो इतना सा ना ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये है पीपीएफ पे लगा हुआ था, बस ये क्लीन करा लेना, बाकी तो सब तो वहाँ क्लीन। आगे इस पर ये रहेगा। ये बैजिंग ना मैंने पेंट करने के लिए दी है। ये बैजिंग मैंने क्या करवाया, इसी से मैच करवा दिए पेंट इससे, तो कल तक ये भी मिल जाएगा, बढ़िया लगेगा ना। कुछ तो मतलब हल्की हल्की हाईलाइट्स होनी चाहिए जिसकी वजह से कार अपनी डिस्टिंग्विश नजर आए, है ना। पीछे से अलग देगी, आगे से अलग देगी, हाँ। 2 साइड का वो हो जाएगा, 2 गाड़ी हो जाएगी आगे से। हाँ, और इसमें वहाँ जाके ना, वैसे तो अभी फिल्म लगी हुई है, इसमें जाके फोटोक्रोमिक फिल्म वहीं पे लगवा लेना, और पर्पल लगाना, मज़ा आ जाएगा देख के। वो फिल्म इस पे भी लगा सकते क्या? हाँ लगा सकते, नहीं इस पे इसकी वाली फिल्म आती है हमारे पास, अगर चाहिए तो वो भी लगा सकते। हाँ, हमको लेता ही है। हमने सारे सरप्राइज रेडी कर दिए थे, देख लो। ठीक है, मेरी तरफ से काम कंप्लीट हो गया। अब जाके ना एक बारी हल्की सी पॉलिश करवा लेना गाड़ी पे, अपनी पीपीएफ पॉलिश हो जाती है, सबसे अच्छी बात है। पॉलिश करवा के ग्लॉस सेम मैच हो जाएगी। अपने गैराज में अपना गाड़ी मेंटेन ना हो तो क्या फायदा? क्या फायदा, वैसे हो नहीं पाता, पहले प्रायोरिटी कस्टमर को जाती है। सही कह रहे हो, वो BMW ऐसी ही खड़ी थी, किसने कपड़ा नहीं मारा वो, मेरे को पता है।